दुर्ग नगर निगम के सभा कक्ष में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है। वहीं इस दौरान निश्चित रूप से नगर सरकार की अग्नि परीक्षा भी होगी। करो या मरो वाली ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष और विरोधियों के बीच देर रात तक सा मौत का खेल चलता रहा। मौजूदा मेयर और उपमेयर के ठिकानों की अगर बात करें तो अहले सुबह तक वाहनों का वहां आना जाना लगा हुआ था। वहीं वाहनों की गड़गड़ाहट से शायद आसपास के लोग ठीक से अपनी नींद पूरी भी नहीं कर पाए होंगे, जबकि विरोधी खेमे के कई पार्षद अन्य राज्यों में और कई नेपाल के सुरक्षित स्थानों पर ठहरे हुए हैं। इसी कड़ी में नगर निगम में संभावित भीड़ और हंगामे की आशंका के बीच देर शाम जिलाधिकारी प्रणव कुमार से विमर्श करने के पश्चात एसडीओ आशीष नारायण ने निगम के चारदीवारी के 100 मीटर दूरी तक धारा 144 लगाने की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में पूर्व में अनुमति प्राप्त किए बिना कोई सभा का आयोजन नहीं होगा और न ही इस परिधि में बेवजह लोग जमा हो पाएंगे। हालांकि शव यात्रा, शादी में बारात की आवाजाही पर, छात्र छात्राओं के लिए स्कूल कॉलेज जाने के दौरान और अनुमति प्राप्त सभा के आयोजन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। यहाँ पे सारे पार्षद हम लोग के पास आया है नगर निगम ऑफिस में और अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमको आवेदन दिया है। तो इस पर हम लोग को रूल्स क्या है वो देख करके और डेट वगैरह को दे देना चाहिए। यूडीएचटी डिपार्टमेंट से भी हम लोग को कंसल्ट करेंगे, यानी मेरे टेन्योर में ही ये सेकेंड टाइम अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो इसका रूल्स वगैरह हम लोग को देख करके हम लोग एक्ट अपॉन करेंगे। कितने पार्षदों का साइन है? 28 पार्षद का साइन है इसमें और सारे 28 पार्षद इधर आया था और साइन करके हमको दिया था, उनको रिसीविंग भी हम लोग दे दिया। नहीं रहा है वो विश्वास प्रस्ताव के लिए सारे पार्षद निर्णय लिए हैं और आगे जिसको भी मेयर के रूप में देखना चाहेंगे पार्षद लोग अपना तय करेंगे। क्या वजह रही है कि ये लगातार तीसरी दफा वार्ड में ऐसे काम कुछ नहीं हो रहा है। सारे वार्ड की जनता पार्षद को बोलने आते हैं घर पे सुबह शाम दोपहर, इसलिए सब पार्षद अपना रोष दिखा रहे हैं। यही एक लास्ट उपाय बचा था क्या? यही है, पार्षद लोग को यही उपाय बचा है तो और क्या करें। ऐसे में क्या लगता है विकास हो पाएगा? हो जाएगी, सारे पार्षद एकजुट रहेंगे तो होगा ही। तो पहले क्यों नहीं? 3 बार ऐसा, ये तीसरी दफा ऐसा हुआ, क्या वजह रही है? तीसरी बार तो ऐसा नहीं हुआ है, तीसरी दफा है ना ये दूसरा बार, दूसरी दफा। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है? लगे सारे पार्षद एकजुट होकर करेंगे, विकास होगा ही। और कोई दूसरा रास्ता माध्यम नहीं? नहीं, और दूसरा रास्ता क्या रास्ता और बताइए, आप लोग भी क्या देख रहे हैं, बताइए, आप ही बताइए। क्या सब लोग जिसको चुन ले उसको हम लोग सम्मान कर देंगे। कितना पार्षद आज आप लोग के साथ है? 40, लगभग 40 पार्षद हम लोग हैं। हस्ताक्षर कितने वाला दिखाइए कॉपी थोड़ा। समय बताएगा कितने पार्षद हैं, दिखाइए हस्ताक्षर। वहीं दूसरी ओर नगर निगम में नगर सरकार और पार्षदों के बीच उत्पन्न विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब पिछले 2 दिसंबर को 28 पार्षदों ने अपना हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव का पत्र नगर आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त को दिया था। वहीं इस दौरान पार्षदों ने नगर आयुक्त से अविलंब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सभा बुलाने की मांग की थी। विरोधी खेमे से मेयर प्रत्याशी के रूप में पार्षद बबीता देवी और उपमेयर के रूप में पार्षद उमर चांद का नाम प्रस्तावित होने की बातें सामने आ रही है। लेकिन दूसरी ओर मौजूदा मेयर सीमा शाह और उपमेयर राजेश वर्मा अपने पक्ष में पार्षदों का बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। ना तो पार्षद को मेरा शिकायत है और ना हमसे पार्षद को शिकायत है, और जो भी गिलवाड़ शिकवा है वो बैठ के हम आपस में बात कर लेंगे। और रही बात कि काम की, तो ये अफसर शाही है, अफसर काम करने नहीं चाहते हैं। यहाँ सिर्फ दिन काटने आए हैं, अपना समय काट के ये चले जाने वाले हैं। मैडम, एक ही कार्यकाल में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव होना, ये कहाँ तक? ये हम लोग आपस में बात कर लेंगे। हम लोग ये नगर निगम अपना परिवार, पार्षद परिवार है, उनसे हम बात करेंगे। जहाँ भी गिला शिकवा है उसको हम दूर कर देंगे। अगर सरकार पर फिर एक बार खतरा का बादल जो है मंडराने लगा है, बार बार अविश्वास प्रस्ताव, आखिर चल क्या रहा है? ये तो जो लगाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या कारण है, किन कारणों से इस तरह का पहल बार बार किया जा रहा है। हम लोग मैं अपने काम को ईमानदारी से शहर के लोगों के बीच कर रहा हूँ। जहाँ पर रुकावटें आ रही हैं वहाँ पर चाहे सरकार के विरोध हो, चाहे प्रशासन के विरोध हो, उनके खिलाफ विरोध दर्ज करने का भी काम किया जा रहा है। किन कारणों से इस तरह का माहौल बन रहा है वो जो लोग कर रहे हैं वो लोग बेहतर बता पाएंगे।
जिन लोगों ने आपको चुना, आखिर ऐसा क्या हुआ आपके प्रति विश्वास हुआ? देखिए, चुनती जनता है और जनता जो चुनती है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जनता आपको चुनकर पार्षद बनाया, जनता आपके लिए क्या सोचती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, और जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो वो विरोध में दर्ज होती है।